नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गीता सुमन के इस अंक में आपका स्वागत है। और हम और आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा होगा, ये बात आती है। पर साथ ही साथ कारण में कई जो शाखाएँ होती हैं, जैसे कि अगर मिट्टी का घड़ा है तो उसमें कारण में मिट्टी भी है ना सम्मिलित कहीं न कहीं। तो ऐसा कहते हैं कि कार्य-कारण जो संबंध है वो उस तरह से, जैसा कि हमारी सामान्य समझ से लागू होता है हर बात पर, वो ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होता है। पर जैसे-जैसे उसका स्वरूप जानने में आता है, वैसे-वैसे हम कार्य से परे कारण के साथ जो कार्य कारण में विलय हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा-सा आप ऐसे समझिए कि जैसे समझ में नहीं आ रही है, पर ये समझ में आता है कि जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है, वहाँ पर हमारा मन लग जाता है। पिक्चर अच्छी है तो उसमें मन लग जाता है। तो उस समय मन जो है वो विलीन हो गया, वो उसमें लीन हो गया। ये जो लयान्वित होना होता है ना, ये जो घुल-मिल जाना होता है ना, अगर नमक पानी में घुल गया, तो फिर नमक नहीं दिख रहा है, नमक और पानी एक में खो गए। इस बात को लेके हम अब जब आगे के श्लोक में जाने वाले हैं, तो उसमें मुख्य बात ये है कि वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो सबका कारण है, वो जो सृष्टा है, उसका स्वरूप जैसे-जैसे स्पष्ट होगा, वैसे-वैसे हम ये कार्य कारण से परे का जो तत्व है, उसको जान सकेंगे। गोलमोल बात हो गई ना, कोई बात नहीं। श्लोक देखिए, 9वाँ श्लोक क्या कहता है 8वें अध्याय का? कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई ध्यान किसका धरना है। जैसे जैसे उसकी स्पष्टता होगी, फिर हम अपने ये जो आसपास का जगत भौतिक दिखता है, इससे परे क्या सत्ता है, उसके बारे में चिंतन कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानने वाला है और अनादि है, जिसका कोई आदि अंत है नहीं, जो सबको अनुशासित करने वाले हैं और जो सूक्ष्म है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और सबके धारण पोषण करने वाला जो अचिंत्य स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसा है? आदित्य वर्णम है, सूर्य के जैसे नित्य चैतन प्रकाश रूप है। और साथ ही साथ वो तमसः परस्तात् है, वो मतलब तम से परे, मतलब अंधकार से परे है। तो वो क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर। उनका जो स्मरण करता है, उसके बारे में आगे क्या बात है वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो फिलहाल तो उसका स्मरण कर लेते हैं जो तम से परे है। जय श्री कृष्ण।